वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभां निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, मेरे जीवन में आने वाले समस्त विघ्नों को आप नष्ट करें। ऐसी प्रार्थना के साथ दोस्तों, एक मैं वीडियो ऐसा बना रहा हूँ कि जिसका धंधा पानी बिजनेस ठीक न चल रहा हो वो कैसे कर सकता है। तो इसका बहुत सरल उपाय है कि देखिए, हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े हवनों का आयोजन करा सके। तो उसके लिए एक सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक मिट्टी की कटोरी लीजिए, जैसे आपने देखा होगा घड़े के ऊपर आती है मिट्टी की कटोरी, या परी भी बोलते हैं उसको, परई भी बोलते हैं देसी भाषा में, वो लीजिए। और जो आपका पूजा स्थान है जहाँ पे आप रोज़ धूप दीप करते हैं, उस स्थान पे उसको धुल करके सुबह रख दीजिए। अब वो हो पूजा स्थान के निकट जहाँ भी रखी रहेगी, थोड़े दिनों तक आप उसको वहाँ रहने दीजिए। अब हमको देखिए, जैसे कि समय का बड़ा महत्व होता है। जिस समय पर जो काम होना चाहिए वो उस समय पर हो तो उसका हमको लाभ मिलता है। देखिए, ये हम धरती पे हैं, यानी कि हर एक ग्रह की एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक कार्य की एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक कार्य का एक समय है। तो वो कार्य अगर सही समय पे किया जाए तो उसका हमें फल मिलता है। तो हमको क्या करना है कि हमको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, देख ध्यान से सुन लीजिए, शुक्रवार को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार होना चाहिए, सुबह 5:21 पर यह क्रिया हमको करनी है। सुबह 5:21 पर देखेंगे तो यह योग होता है 5-2-1 यानी कि 8। 8 योग जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके धंधे में रुके हुए जो 8 नंबर, ये आपके धंधे इन सबको बिलोंग करता है। आप अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो रात में करें 7:01 पे। यह क्रिया हमको करनी है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। तो एक मिट्टी की परई हमने ले लिया, धुल करके उसको एक दिन पहले पूजा स्थान जहाँ पर भी हम धूप दीप करते हैं वहाँ पर रख दिया। अब आपको क्या करना है, उसमें पूरी तरह से चावल लीजिए, चावल को भर दीजिए। चावल भरने के बाद उस पर हल्दी, किसी भी हल्दी, शुद्ध हल्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन से लाके, आप उसको एक दिन पहले ही सारा सामान ले आइए, उसको शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध हल्दी उस पर पूरा इस तरह से बिछा दें कि चावल सफ़ेद की जगह आपको पूरा पीला दिखने लगे। अब आपको क्या करना है, उस पर आपको भीमसेनी कपूर, या जिसको देसी कपूर कहते हैं, सफ़ेद रंग का दोस्तों होगा, उसको आप ऐसे तोड़ेंगे तो पूरा टूट जाएगा। वो उस कपूर की एक आप ले आइए, एक पैकेट, उसको चूरा कर लीजिए, वो चूरे को उस पर डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपकी कटोरी हो गई, उसके ऊपर आपका चावल हो गया, उसके ऊपर हल्दी हो गई, उसके ऊपर कपूर हो गया। अब आपको 9 सिक्के 1 रुपए के, एक ही ईयर के, जिनके सेम ईयर हों, ऐसा लेना है। इसको लेने के बाद क्या करना है कि उन सिक्कों को 3 सिक्के इधर, 3 सिक्के इधर और 2-2 सिक्के ऊपर नीचे, यानी कि हो गए 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, एक बचा आपको एक सिक्का, तो इसको हमको मध्य में रखना है। ठीक है ना, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 नीचे 2 ऊपर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ और एक सिक्का बीच में, जो आपको सूटेबल लगे वो कर लीजिए। इसके बाद उस सिक्के पे आपको एक एक इलायची रख देना है। इलायची रखने के बाद क्या करना है, जहाँ पे भी आपका दुकान गल्ला, जहाँ भी आप रखते हैं, गल्ला समझते होंगे, जो संदूक पेटी जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसके दाहिने भाग में एक लाल कपड़ा बिछा करके आप रख दीजिए। अब क्या होगा, अगर बहुत लोगों के बड़े संदूक हों तो उसमें अगर जगह संभव हो तो वहाँ रख दीजिए, तो किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, तो और अच्छा रहेगा। तो इसको करने में दोस्तों सिर्फ आपको यह 9 दिन तक अपने संदूक में रखना है।
अब देखिए, अब ये प्रश्न उठेगा कि इस उपाय से मुझे फ़ायदा क्यों मिलेगा? देखिए, मिट्टी जो है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती माँ है, उसके अंदर से सारे मिनरल्स आते हैं, सारी ताकत आता है, सारा एनर्जी उसी के अंदर से आता है। दोस्तों, आपको याद होगा छोटे बचपन में एक गुल्लक आया करती थी, वो भी मिट्टी की होती थी। आज फैशन आ गया तो प्लास्टिक इन सब की गुल्लकें बच्चे टिक पिग्गी बैग बनाने लगे, लेकिन आपको पुराने समय में उसका एक अर्थ था कि मिट्टी जो है वो आपकी समृद्धि को बनाए रखने में सहायक थी। चावल क्या करेगा दोस्तों, आपको देखिए, अब चावल एक ऐसी चीज़ है हर पूजा में यूज़ होती है, तो वह चावल और हल्दी और कपूर और वो सिक्के का कॉम्बिनेशन आपके रुके हुए धंधे को बढ़ा देगा। जहाँ भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी या जो एनर्जी आपकी रुकी हुई थी, उस एनर्जी को वो बना देगा, उसको खोल देगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि ये देखिए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है, 1 रुपये नए पैसे का खर्चा नहीं, बहुत साधारण उपाय सभी कर सकते हैं। तो यह उपाय आप करें और उसका बाद आपको निश्चित रूप से विश्वास के साथ करिए। विश्वासो फलदायक ऐसा कहा गया है। तो विश्वास ही फल दे। उस समय आपका मन शरीर सब शुद्ध होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि शुद्ध अवस्था में किया गया ही यज्ञ हवन या कोई भी क्रिया प्रभु उसी पर कृपा करते हैं। शुद्ध चित्त होकर, शुद्ध मन होकर यह क्रिया आपको करनी है विश्वास के साथ। आप देखेंगे दोस्तों कि 9 दिन के भीतर मित्रों वह इस तरह की एनर्जी का आपका सर्कल, जो रुके हुई समस्या थी वो आपकी टूट जाएगी और आपकी जो समस्याएं धंधे को बरकत में नहीं लाने दे रही थी वह होने लगेंगी, उसमें सुविधा हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम बनेगा कि जिससे आपके धंधे में फिर से बरकत होने लगेगी, आपका धंधा पानी अच्छा चलने लगेगा। इस उपाय को ज़रूर करें और मुझे बताएं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको यह उपाय मैंने जितने लोगों को बताया उसमें से मैं कह सकता हूँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि हर उपाय सभी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो मैं उपाय बता देता हूँ क्योंकि मुझे आपकी जानकारी नहीं कि भाई आपकी कुंडली कैसी है, आपका कौन सा ग्रह वीक है। तो यह जनरलाइज उपाय बताते हैं, जिस व्यक्ति के लिए उस समय पर यह सूटेबल होगा उसको लाभ होगा। और इसके बाद इसी क्रम में बरकत की ये जो एपिसोड हैं वो चलते रहेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक कोई ना कोई उपाय आपको भी फ़ायदा देगा। तो आप इसको करें और इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।